और अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की। आतंकियों के खात्मे का एक नया प्लान सुरक्षा बलों ने बना लिया है। इस प्लान के जरिए अब कश्मीर की घाटियों में आतंकी चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। इस प्लान के तहत खुफिया एजेंसी हर उस आतंकी की डिटेल्स खंगाल रही है जो मोहब्बत में फंसे हैं। इस प्लान का नाम है प्लान हनी ट्रैप। जी हां, प्रेमिकाओं के चक्कर में फंसे आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सुरक्षा बलों के प्लान हनी ट्रैप में कौन कौन से आतंकी फंसकर मौत की नींद सो चुके हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। डिजाइनर जीन्स टी शर्ट, शानदार जूते, चश्मा और स्टाइलिश अंदाज। मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू दुजाना की यही पहचान थी। वो अपने स्टाइल के लिए जाना जाता था और मोहब्बत की दुनिया में उसके इसी अंदाज के चर्चे आम थे। इन्हीं स्टाइल पर वो लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर उनके साथ अय्याशी का खेल खेलता था। कश्मीर घाटी में लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर अपने जाल में फंसाता था, उनसे जबरन दोस्ती करता था, चैट करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और अपनी इन्हीं अय्याशियों के किस्से सुनाकर घाटी के नौजवानों को बहकाता था। जिहाद के लिए उनके मन में जहर भरता था। कश्मीर में दुजाना की यही कमजोरी उसकी मौत की वजह बनी। कश्मीर घाटी में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने हनी ट्रैप का सहारा लिया है। अबू दुजाना की अय्याशी ही सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़े अस्त्र के तौर पर काम आई। जिस लड़की को अबू दुजाना ने प्यार में धोखा दिया, वो सुरक्षा बलों की मुखबिर बन गई और इसी लड़की के सहारे इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी को मारने में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सिर्फ आतंकी अबू दुजाना ही नहीं, बल्कि बुरहान वानी, अबू तुल्हा जैसे मोस्ट वांटेड भी अपनी अय्याशी के लिए मशहूर थे। आतंक का नया चैप्टर लिखने के साथ साथ इन आतंकियों की गर्लफ्रेंड की लिस्ट भी लंबी थी। घाटी में लड़कियों को जिहाद के नाम पर बरगलाना, फिर उनके साथ अय्याशी करना इनकी फितरत थी और इसी का फायदा सुरक्षा बलों को मिला। घाटी में सुरक्षा बलों ने इन्हें पहले हनी ट्रैप करके फंसाया, फिर मुठभेड़ में मार गिराया। कश्मीर घाटी में आतंकियों की धरपकड़ के लिए हनी ट्रैप की रणनीति 90 के दशक से अपनाई जा रही है और अय्याशी करने वाले आतंकियों के एनकाउंटर के लिए तो ये रणनीति काफी कारगर साबित हो रही है। स्टाइल में रहने वाले अबू दुजाना के लिए भी सुरक्षा बलों ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई। जिस जगह दुजाना का एनकाउंटर हुआ, वहां की एक लड़की से शादी की और उसी से मिलने गांव आया था। इस दौरान दुजाना अपनी आदत की वजह से किसी भी घर में घुस जाता और अय्याशी करता था। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words, he had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters. They should relax now that no such persons will be there to harass them anymore. अबू दुजाना को ट्रेस करने में सारी अहम जानकारियां उसके मोबाइल फोन से मिली। 14 फरवरी के दिन अबू दुजाना को पुलवामा में सुरक्षा एजेंसीज ने घेर लिया था, लेकिन उस दौरान वो चकमा देते हुए निकल गया। उसका मोबाइल फोन और कार सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लग गई और इसी मोबाइल फोन से अबू दुजाना के अय्याशी के अड्डे, उसकी बीवी और गर्लफ्रेंड्स के बारे में अहम जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गई। दुजाना के लिए कश्मीर घाटी में आतंक, पेशा और अय्याशी शौक बन चुका था। आतंक और जिहाद की आड़ में वो कम उम्र की लड़कियों से हथियार की नोक पर जोर जबरदस्ती करता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। दुजाना के मोबाइल से खुलासा हुआ था कि उसकी दर्जनों गर्लफ्रेंड थी और उनसे वो सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था और आए दिन मिलने के लिए घाटी में आया करता था। बदतमीजी करते हैं उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ, और कौन शरीफ आदमी ये बर्दाश्त करेगा, साफ बात। और ख़ासतर ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट की, जैसे अबू दुजाना। 2 या 3 उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, एक उसने शादी कर रखी थी इस इलाके में और बहुत इनके घर वो आता रहता था क्योंकि वो बदसलूकी का बहुत शौक था उसे औरतों के साथ, और लोग ऐसी चीज को सहन थोड़ी ना करें। हनी ट्रैप के जरिए अबू दुजाना की कहानी का खात्मा करने वाली सुरक्षा बलों की टीम ने इससे पहले कश्मीर के पोस्टर बॉय की कहानी का क्लाइमेक्स भी लिखा था। खबरों के मुताबिक बुरहान वानी को उसकी एक गर्लफ्रेंड से बेवफाई महंगी पड़ी थी।
उसकी अय्याशी की वजह से सुरक्षा बलों को उसके खात्मे में काफी मदद मिली। घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला बुरहान वानी सुरक्षा बलों के लिए सिर दर्द बन चुका था। खतरा बन चुके बुरहान के लिए 10 लाख का इनाम भी रखना पड़ा। इस बीच बुरहान की अय्याशी सुरक्षा बलों के लिए काफी फायदेमंद रही। साल भर पहले 8 जुलाई 2016 को हुए एनकाउंटर में बुरहान वानी को मौत के घाट उतार दिया गया। बुरहान वानी की लोकेशन का पता भी उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था, वही एक्स गर्लफ्रेंड जिसे इस पोस्टर बॉय ने धोखा दिया था। अय्याश बुरहान वानी को दूसरी लड़की के साथ चैट करते देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को नागवार गुजरा। अय्याश बुरहान वानी को दूसरी लड़की के साथ चैट करता देख उसकी गर्लफ्रेंड को नागवार गुजरा। उसने बहुत रोका लेकिन बुरहान नहीं माना। बस इसी के बाद पुरानी गर्लफ्रेंड ने बदला लेने की ठान ली और उसकी एक लोकेशन खुफिया एजेंसीज को दे दी। नेचुरली जिस लड़की को आप इस तरह इस्तेमाल करके छिटक दें जैसे दूध में से मक्खी, तो वो तो बहुत क्रोधित होगी, कुपित होगी। और कई बारी उन बच्चियों ने खबर दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और अब मेरे को उठा के छिटक दिया है, शादी के वायदे किए, शादी तो दरकनार, मतलब अब तीसरी चौथी पांचवी के साथ घूम रहा है। मुझे याद है मेरे अपने टाइम में कई इस तरह के जो टॉप टेररिस्ट मारे गए थे, उसकी वजह यही थी। हनी ट्रैप के जरिए ही सुरक्षा एजेंसीज कई आतंकियों का सफाया कर चुकी है। दरअसल घाटी के अंदर आतंक मचाने वाले ये आतंकी अय्याशी के लिए बंदूक थामते हैं और फिर गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, और यही गर्लफ्रेंड्स एक मेन इनपुट साबित होती है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, चाहे बुरहान वानी हो या फिर अभी मारा गया अबू दुजाना। आतंकी अब्दुल्ला ऊनी की सूचना भी खुफिया विभाग को उसकी पत्नी ने दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे 2011 में मार गिराया था। लश्कर के टॉप कमांडर सलमान बट सैफुद्दौला को भी इश्क में ही मौत मिली। आतंकी काजी मोहम्मद को भी उस वक्त मारा गया जब वो अपनी माशूका से मिलने आया था।